आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के 5 मॉडल सेटों में से एक सेट 5 के खंड ग वर्णात्मक प्रश्न जो है सेक्शन सी, क्वेश्चन संख्या 39 से लेकर के 46 तक के जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न जिनमें से किन्हीं 6 के आंसर करने होते हैं, उन प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 39 पर विचार करते हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के बड़े भाई साहब कहानी से लिया गया है, जिनके लेखक प्रेमचंद हैं। बड़े भाई साहब पाठ के माध्यम से आपने शिक्षा पद्धति के उन दोषों के बारे में जाना जो बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते हैं और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से अलग रखते हैं। इस पाठ से प्राप्त प्रेरणा का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, बड़े भाई साहब कहानी में यह हमें यह प्रेरणा देती है कि सफल होने के लिए केवल किताबी ज्ञान होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं होता। पढ़ाई सहज रूप से व्यवहारिक होनी चाहिए ताकि उसे जीवन में भी आत्मसात किया जा सके। कहानी में बड़े भाई साहब तोता रटंट विद्या के कारण बुद्धि का विकास नहीं कर सके। एक अच्छी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व होना चाहिए। खेलकूद भी जीवन में अहम है, जो पढ़ाई में भी सहायक होते हैं। बुद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 44 और 40, जो कि हमारे पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली जी इस पाठ के रचनाकार हैं, से लिया गया है। प्रश्न है, शेख और अयाज के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, शेख अयाज के पिता सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानते थे, उन्हें ईश्वर की संतान के रूप में ही देखते थे। एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने के लिए बैठे, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चींटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। जब मां ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इससे प्रमाणित होता है कि शेख अयाज के पिता समदर्शी थे, समान रूपों से और समान रूप से लोगों को देखते थे अपने जैसा। उनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाएं जीव जंतुओं के लिए एक समान और करुणामयी थी, करुणा करने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि हमारे पर्वत प्रदेश में पावस कविता से लिया गया है। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब व झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति का उत्कृष्ट मानवीकरण किया है तथा पहाड़ की चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों के माध्यम से मन की आकांक्षाओं को मृत रूप में व्यक्त किया है।
बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण करना यानी प्रकृति की चेष्टाओं को मानव के चेष्टाओं के समतुल्य करके दिखाना, मानव के गुणों के अनुरूप प्रकृति के गुणों को करता हुआ दिखलाना ही मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। ठाकुरबाड़ी से घर वापस लौटने पर हरिहर काका के मन में महंत जी के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव क्यों बढ़ गया? हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए। संचयन भाग 2 का पहला कहानी हरिहर काका है, जिसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। ठाकुरबाड़ी से घर आने के पश्चात हरिहर काका ने जो बदलाव देखा, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत खातिर शुरू हुई। हरिहर काका की इच्छा के मुताबिक दोनों वक्त खाना और नाश्ता तैयार किया गया जाने लगा। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती, आवाज लगाते ही उपस्थित हो जाती। हरिहर काका को उनकी इच्छा के अनुसार परिवार में मान सम्मान मिल रहा था। वे समझने लगे थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा भाव बढ़ गया था। हरिहर काका के हिस्से के 15 बीघे जमीन को जब उन्होंने देखा उनके भाइयों ने कि वो महंत जी से मिलकर के आए हैं, ठाकुरबाड़ी के महंत, तो उन्हें ये भय हुआ कि कहीं वो अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन को कहीं महंत जी के और ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दे। इस वजह से वहां से लौटने के बाद उनके भाइयों ने उनके आवभगत में उनकी पत्नियों ने कोई कोर कसर उठा ना रखा था और उनके भोजन का और उनके सत्कार का, नाश्ते का समुचित रूप से प्रबंध किया। तो जिसका श्रेय हरिहर काका महंत जी को देते हैं कि उनके यहाँ होकर के आने की वजह से भाइयों और उनके पत्नियों के व्यवहार में ये तब्दीली नजर आती है। इसलिए महंत जी के प्रति हरिहर काका के मन में आदर और श्रद्धा भाव बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोपी शुक्ला से, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। प्रश्न संख्या 43। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। आइए देखते हैं बच्चों। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था और इरफान की दादी मुसलमान थी, किंतु फिर भी टोपी और इरफान की दादी में एक अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। टोपी को इरफान के घर में अपनापन मिलता था। दादी के आंचल की छाव में बैठकर वह स्नेह का अपार भंडार पाता था। उसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखता था। इरफान की दादी भी घर में अकेली थी, उनकी भावनाओं को समझने वाला भी कोई नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया। अतः स्पष्ट है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के होने पर भी वे दोनों आपस में प्रेम और स्नेह की अदृश्य डोर से बंधे हुए थे। अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से आया है। स्पर्श भाग 2। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लेखक हैं निदा फाजली जी हैं। और लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे जो निम्नवत हैं। उसके देखते देखते बहुत सारे पेड़ कट गए थे, नई नई बस्तियां बस गई थी, चौड़ी सड़कें बन गई थी, पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए थे। जो बच गए
उन्होंने जैसे तैसे यहाँ वहां घोषणा बना लिया था। तो लेखक ने ग्वालियर से बंबई आने पर इन बदलावों को महसूस किया। आगे बढ़ते हैं, जो कि व्याकरण से है। 45 नंबर क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके अंतिम वर्ण और शुरुआती वर्ण में परिवर्तन हो सकता है, जिसे कि विकार कहते हैं। इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखे। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के, जिनके नाम हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 से लेकर के प्रश्न संख्या 46, जो 3 नंबर के 8 प्रश्न आते हैं, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं परीक्षा भवन में से, उन पर विचार किया, उनके आंसर को जाना। मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे और आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। बावजूद इसके अगर आपके मन में कोई अन्य प्रश्न रह गए हों या कोई और जिज्ञासा हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों और अपने जिज्ञासाओं को रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान करूं।